Good morning, students. Let's get started our next class. In this class, we will discuss about the area of geometrical shape. In this lecture, we will discuss about the geometrical shape like a rectangle and triangles, the area of the rectangle, the area of square. Okay. So, what is the area of rectangle? According to the formula, the area of rectangle. The area of rectangle is length into width. You have to remember this formula. And the area of square, is side into side. Okay, you know very well. Side into side. Square, all sides are equal. In square, all sides are equal. But in the rectangle, opposite sides are equal. You know very well. ओके, आप जानते हो कि अपोजिट साइड जो होती है वो रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होती है वो स्क्वायर के अंदर। अब एरिया क्या होता है? पेरीमीटर की हमने बात करी थी, पेरीमीटर यानी कि इस लेंथ वाली, इसकी लेंथ की बात करेंगे। अब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या होता है कि एरिया में ये पूरा वाला पार्ट कवर कर लिया जाता है, ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चंस कहाँ यहाँ से जो आएंगे वो कभी कभी ऐसे हो सकता है डायरेक्ट न बोले कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, या डायरेक्ट न बोले कि आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस दे देगा कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, उस रूम के अंदर टाइल्स बिछा रहे हैं, तो उस टाइल्स ने कितनी एरिया कवर किया वो निकालिए। तो उसका निकालने के लिए क्या करना है? रेक्टेंगुलर एरिया है तो उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी होगी तो वो आपको निकालना है। यहाँ पर स्क्वायर दे रखी होगी तो स्क्वायर निकालना है। एक क्वेश्चन हम सरल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज हमने वो रेक्टेंगल को लेंथ दे रखी है, कोई भी रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का जो है लेंथ है वो दे रखी है। रेक्टेंगल के लिए लेंथ दे रखी है 20 मीटर और विड्थ दे रखी है 10 मीटर। तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ कितनी है 20 इंटू 10, कितना हो गया 200 स्क्वायर मीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया। You must have to write the square in the unit of area. Okay, area आपको ये स्क्वायर उसकी जो यूनिट है उसमें स्क्वायर लिखना जरूरी है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो एरिया है, सपोज उसकी जो साइड है वो दे रखी है किसी भी स्क्वायर की, ये 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, सपोज 16 दे रखी है, तो ये कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी कि 16 में 16 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको करना है। अब ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? थोड़ी जनरली क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में दे रखे हैं, आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन से आएगा कि एक रेक्टेंगुलर, सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि रेक्टेंगुलर रूम है, रूम कौन सा है? रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम में रूम की जो लेंथ है वो दे रखी है अपने को 30 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, और उसकी जो विड्थ दे रखी है, सपोज विड्थ दे रखी है 6 मीटर। लेंथ कितनी 10 मीटर है, विड्थ उसकी 6 मीटर है। अब उसके अंदर एक स्क्वायर के टाइल्स है, उस टाइल्स की एक साइड दे रखी है स्क्वायर टाइल्स है ना, स्क्वायर टाइल्स है, उसकी साइड गिवन है अपने को 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी टाइल्स इसमें लगेगी वो निकालना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका पेरीमीटर निकाल, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें डिवाइड करते हैं तो अपने को नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। हम क्या करेंगे? पहले एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर रूम है, कौन सा रूम है? रेक्टेंगुलर रूम। तो रेक्टेंगुलर रूम का एरिया क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम का जो एरिया होगा वो क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 10, विड्थ कितनी है 6, कितना होगा 60 मीटर, 60 स्क्वायर मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो ये जो साइड पे रखी है, ठीक है, इसकी कितनी होगी? स्क्वायर का जो एरिया है वो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड,
ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर मीटर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। क्या हो जाएगा 1 मीटर। अब निकालना आपको नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए जो रूम का एरिया है, रूम के एरिया में हम टाइल के एरिया का भाग लगा देंगे, टाइल एरिया, ठीक है। तो रूम का एरिया कितना है 60 और टाइल का एरिया कितना 1। कितनी टाइल्स लगेगी आपको यहाँ पर 60 टाइल्स। कितनी लगेगी 60 टाइल्स की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। कहीं यहाँ पर एरिया दे दिया, कहीं पर आपको स्क्वायर कहीं पर खेत दे दिया, खेत में मोहरम लगाना है, कितने पार्ट पर मोहरम जाएगा, तो आपको एरिया इसे निकालना रहेगा, ठीक है। उसका उस मोहरम डलवाने का पैसा आपको दे दिया जाएगा कि 1 स्क्वायर फीट का इतना है, 1 एरिया फीट का इतना है, तो इसका कितना लगेगा। आपको सपोज ये टोटल एरिया में आप निकाले कितना है 60 मीटर। अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि 1 स्क्वायर मीटर का जो पैसा है वो 10 रुपये है, तो ऐसे 60 स्क्वायर मीटर का कितना लगेगा, तो आपको यहाँ पर से 10 का मल्टीप्लाई कर देते तो पैसे आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।